क्या ज़रूरी है कि एक बच्चा जो नर्सरी में पढ़ रहा है वो केजी में जाए, फर्स्ट में जाए, सेकंड में जाए? क्या ज़रूरी है कि एक जो हमने गाड़ी खरीदी थी 25 साल पहले उसको हम अब बदल के और नई गाड़ी खरीद लें? क्या ज़रूरी है कि एक पोजीशन जो हमने ज्वाइन की थी किसी कंपनी में उसको बदल के और हम किसी हायर पोजीशन पे जाएं या अपनी जॉब को चेंज कर लें? क्या ज़रूरी है कि हमारे पास रेंटेड हाउस था और अब उसको बदल के और एक अपने घर में जाने के लिए सोचें कि अपना घर खरीद लें? क्या ज़रूरी है? आप कहेंगे कि बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी ग्रोथ को दर्शाता है और हमारे लिए ग्रो करना लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसी की वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो अब अर्जुन का भी यही जो प्रॉब्लम है इस श्लोक में कि वो ग्रो नहीं करना चाह रहे, तो भगवान उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन को देख के भगवान मुस्कुराते हैं और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने कहा, तुम विद्वान वचन बोलते हुए उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं ना वो तो जीवित के लिए ना मृतक के लिए विलाप करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो श्लोक है वो क्या कहता है, श्लोक 2.11 वो कहता है, श्री भगवान उवाच अशोचामन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांशु च नानुशोचन्ति पंडितः। के तुम विद्वान की बात करते हो लेकिन तुम उसके लिए शोक करो जो दुख करने योग्य नहीं है। इमीडिएटली जब भगवान ने रोल स्विच ओवर किया कि वो एक फ्रेंड से और एक गुरु हो गए, तो गुरु होते ही सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को डांटा। यानी ये जो है ये एक डांट है। हमारे साथ क्या होता है जनरली, अगर हमें कोई डांट देता है, हमारे मेंटोर या हमारे टीचर या हमारे गुरु, हम झट से लड़ने पहुंच जाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को सही बताते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते ही नहीं। और आजकल यही हम बच्चों को भी ऐसा पैम्पर करते जा रहे हैं कि अगर टीचर ने कुछ गलत बोल दिया तो हम बच्चों के सामने ही उनसे क्लैरिफिकेशन लेने लग जाते हैं, जो बहुत गलत है। तो ये बात समझने की है और ये हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अप्लाई भी होती है। तो जब अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया विलिंगली कि भगवान आप मेरे गुरु हैं, तो फिर उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को डांटा भी, क्योंकि एक गुरु का, एक मेंटोर का एक कर्तव्य होता है कि वो सही बात का पक्ष लें। इस बात के लिए ना सोचें, इस बात के लिए ऑब्लाइज ना हो जाएं कि क्योंकि इसने मुझे अपना गुरु बना लिया, इसने मुझे कुछ ऑफरिंग दे दी, इसने मेरे लिए कुछ फेवर कर दिया, तो मैं वही बात बोलूंगा जो इसको पसंद आए। तो ये एक अच्छे गुरु या एक अच्छे मेंटोर की निशानी नहीं हो सकती। तो ये भी बात हम सीखते हैं कि गुरु कौन कौन होना चाहिए। तो वो जो इम्पार्शियल होके ऑब्जेक्टिवली इंडिपेंडेंटली हमें कोई ओपिनियन दे और जो हमारे लिए सही है वो हमें बताए। तो भगवान यहाँ पर यही कर रहे हैं कि तुम विद्वान वचन बोलते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो दुख करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं ना वो जीवित के लिए ना मृतक के लिए विलाप करते हैं। अब ये अर्जुन के लिए ग्रोथ फैक्टर था। ग्रोथ फैक्टर इसीलिए था क्योंकि भगवान ये सिखा रहे हैं कि देखो, ग्रोथ का मतलब होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना। तो एक स्टेप तुम्हारा था जिसमें तुमने सारा ज्ञान ले लिया, तुम्हारे पास सारा ज्ञान है, तुम पंडित पूर्ण वचन बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें सब पता है। लेकिन इसके ऊपर का स्टेप ये है कि इसको अब अप्लाई करो अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, अपनी इस प्रॉब्लम में। और अप्लाई करने का मतलब हो गया कि अगर तुम ये मानते हो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर क्या जरूरत है इतना शोक करने की, इतना ड्रामा करने की कि तुम इनके लिए इतना दुखी हो रहे हो और अपने आप को कह रहे हो कि मैं इतना वीक फील कर रहा हूं, मैंने अपना गांडीव छोड़ दिया है और मैं युद्ध नहीं करूंगा। इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। तो तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज्ड हो? ये भगवान उसे बता रहे हैं कि तुरंत भगवान ने एक शिक्षक का पदभार संभाला और उसे मूर्ख कहकर दंडित किया और कहा कि तुम एक विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन तुम विद्वान होते हुए भी किसके लिए शोक कर रहे हो? जो विद्वान होते हैं वो तो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है हमें थ्योरेटिकल नॉलेज सारी हो जाए, हमने किताबों में पढ़ा, हमने लोगों से सुना, हमने ढूंढा, वो सारा हमें पता लग जाए। लेकिन विज्ञान का मतलब होता है कि हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, उसी के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है। अब ज्ञान की आजकल कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। गूगल बाबा हमारे पास है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, एआई है, हमारे पास चैटबॉट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन विज्ञान यानी उसे अप्लाई करना, उसके लिए आपको किसी की जरूरत होगी जो आपको ये गाइड करे कि इतनी इंफॉर्मेशन जो है
उसमें से आप 50% इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दीजिए और इसमें से सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे अप्लाई कर लीजिए। तो वो एप्लीकेशन समझना और आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे जो मेंटोर होते हैं वो हमारी इसी में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन जो तर्क दे रहे थे कि ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से उन्होंने हमारे साथ बुरा किया और हमें उनसे बदला लेना चाहिए, और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी थी, उन्होंने गलती से कब्जा कर लिया तो हमें वापस लेनी है, ये राजनीति की बात थी। लेकिन धार्मिक सिद्धांत जो था अर्जुन का, वो धार्मिक सिद्धांत ये था कि अगर उन्होंने गलत कर भी दिया तो भी हम थोड़ी गलत करेंगे उनकी तरह। तो हमें तो कंपैशन होना चाहिए, हमारे अंदर दया भाव होनी चाहिए, हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें उन्हें माफ करना आना चाहिए, ये सारी बातें की। लेकिन भगवान कहते हैं कि धर्म में भी जो एक सिद्धांत जो ज्यादा बड़ा है उसको मानना जरूरी है। ये तुम्हारा धर्म हो सकता है पर्सनली कि तुम ये सब ना करो, लेकिन तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, और इंस्ट्रूमेंट होने के नाते जो बड़ा पोर्शन है कि पूरी सोसाइटी तुम्हारे इस डिसीजन से, इस धर्म को फॉलो करने से इफेक्ट होने वाली है, उसको भी समझो। और वो सोसाइटी कैसे इफेक्ट होने वाली है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी हार को, एक्सेप्ट कर रहे हो तो दुर्योधन जीत गया, दुर्योधन जीत गया तो दुर्योधन को राज्य मिल गया, राज्य मिल गया तो दुर्योधन राजा हो गया, राजा हो गया तो वो अपनी प्रजा का ठीक से संरक्षण नहीं कर सकता, वो उन्हें अच्छी बातें नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो खुद धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता। तो इस वजह से सोसाइटी को देखते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए, पूरे वर्ल्ड को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम ये पांडित्यपूर्ण वचन जो बोल रहे हो उसको समझो और उसे अप्लाई करो, और उस कॉन्टेक्स्ट में समझो जिसमें कि वो सही है। तो ये एक गुरु का कर्तव्य होता है और भगवान यहाँ इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं उसमें भी अपने आप को विद्वान हम मानते हैं, लेकिन फिर भी विद्वान मान के भी हम दूसरों को ज्ञान दे देते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने ऊपर कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ये अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए भी ये श्लोक बताता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि वास्तव में ज्ञान आपको मिल गया तो विज्ञान भी है क्या, और अगर नहीं है तो फिर कहाँ कमी है, क्या कमी है, और कैसे उस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमने इस श्लोक से सीखी कि पहली बात तो ये कि जब हम पांडित्यपूर्ण वचन बोलते हैं तो फिर हमें उसे अप्लाई भी करना आना चाहिए, और जो हम अप्लाई नहीं कर सकते उसकी शिक्षा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। दूसरा ये कि जो रोल हमें मिला है, जो भी हमें निभाना है, और जो दूसरे इंसान के लिए जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में सर्व करने की बात है, तो बेशक उसे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम उसे वही गाइड करें जो सही है, और उसके लिए हमें बेशक उसकी आंखों में बुरा बनना पड़े तो भी अगर हमारी गाइडेंस ठीक है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो रियलाइज जरूर करेगा और उसको एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये भी हम इससे सीखते हैं। फिर ये कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है बॉडी और सोल में, तो सोल का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी तो अल्टीमेटली पेरिश होगी, खत्म होगी। एक बॉडी नहीं थी, जन्म में वो आई, और अगर उसका जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है जन्म और मृत्यु के बीच का, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को ज्यादा निखार सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए कितना प्रेजेंट हैं, कितना उसके बारे में सोच रहे हैं, और कितना उसके लिए काम किया है हमने, ये बातें हम सीखते हैं। और ये कि धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन धार्मिक सिद्धांत भी अगर एक बड़ी पिक्चर में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन जाती हैं तो फिर हम उसको बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखें कि उस सोसाइटी के हिसाब से, उस बड़ी कम्युनिटी के हिसाब से क्या ठीक है, उसको फॉलो किया जाए। तो ये सारे लेसन हम इससे सीखते हैं। आप इसे फिर से पढ़िएगा और कैसे भगवान अर्जुन को ठीक गाइड कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि तुम ग्रो कब करोगे, जब तुम्हें जो ज्ञान है उसको अप्लाई करना सीख जाओगे। तो ज्ञान हमने जो अर्जित किया है, क्या हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ कभी हो नहीं सकती। तो उस ग्रोथ के लिए उस ज्ञान को अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें इसे सीखी। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, आप भगवत गीता ध्यान से पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अर्जुन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उस ज्ञान को उसने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं इसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और हमारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। क्योंकि भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है जो हमें एक लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीना सिखाता है। तो
आगे पढ़ेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ऐसे पढ़ते रहिएगा, इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा और फिर हमारी ये जर्नी साथ साथ चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।